व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग हिस्ट्री रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं हनी ट्रैप से रिलेटेड एक वीडियो। अगर आप पाकिस्तानी मीडिया को फॉलो करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तान में हनी ट्रैपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोगों को फैक्स के नाम पे, ठीक है, फैक्स के नाम पे बुलाया जाता है। अब फैक्स समझो क्या है, ठीक है, जिगी जिगी के नाम पे बुलाया जाता है। और फिर जो है ना, उनको पहले ट्रैप किया जाता है किसी लड़की के या वॉइस चेंजर या फिर एआई की मदद से लड़की की दिखा के, ठीक है। इतने ज़हीन तो नहीं है, इसलिए वो एक्चुअल लड़की बिठा लेते हैं अपने साथ। तो वो गैंग होता है पूरा। वो लड़की जो है ना आपको सड्यूस करती है, बुलाती है। मुख्तलिफ डेटिंग ऐप्स जो हैं उनको यूज़ किया जा रहा है। टिंडर को यूज़ किया जा रहा है पाकिस्तान में। इसी तरह कुछ गे एप्लीकेशंस हैं, ग्रिंडर है, या फिर एक और है, क्या नाम था उसका, मुझे याद नहीं, ब्लूड, शायद ब्लूड नाम है उसका। तो इन एप्लीकेशंस के थ्रू जो है ना सेक्सुअली सड्यूस किया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है। आप देखो, फ्री में किसी को अगर हूत मिल रही हो तो वो क्यों नहीं जाएगा। तो वो जाते हैं और वहाँ जाके फिर मतलब कार्रवाई शुरू की जाती है। कार्रवाई शुरू होती है और फिर छापा डाल दिया जाता है। फिर वो पुलिस की फॉर्म में हो या जो भी वर्दी शर्दी हो। तो ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ गया है और आए दिन केसेस मिल रहे हैं। तो खलीलुर रहमान कमर ये अपने आप को बड़ा सिग्मा समझता है। इसके ड्रामा वगैरह लिखता है, ये ड्रामा निगार है, ठीक है, राइटर है। तो इसके ड्रामों में हमेशा औरतों को ज़रा कम दिखाया जाता है। और अभी रिसेंटली भी एक कंट्रोवर्सी थी तागूत वाली, उसमें ये फीचर किया था। तो इसके साथ मोए मोए हो गया कि ये टीवी पे बैठ के तो बड़े भाषण देता है सिग्मा होने के, लेकिन जब इसको किसी लड़की ने रात के 4 बजे बुलाया तो ये भागा भागा चला गया और फंस गया। तो इससे रिलेटेड वीडियो है, हम देखेंगे, फिर मज़ीद बातें करेंगे। इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया, सॉरी। 3 2 1 एंड मशहूर राइटर खलीलुर रहमान के साथ हुआ एक गुर्दा टचिंग इंसिडेंट। स्पेशल मीटिंग के लिए खातून ने अपने फ्लैट पे बुलाया। उनका कहना है कि जैसे ही वो फ्लैट पे गए तो आगे से 5-6 मुस्टंडों ने उनको पकड़ लिया, उनको टॉर्चर किया और उनको चंडे मारी, मोबाइल ले लिया, घड़ी ले ली, 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए, वॉलेट भी ले लिया। कुछ मुंह में और कपड़े उतार के वीडियो भी बना ली। नाक से बाहर निकाला। उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई और फिर चल पुत छुट्टी कर बोल के मुझे छोड़ दिया। तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। बेसिकली उनको अगवा करके मुस्टंडों ने बोला कि हमारे पास अगवा तुम हो, नहीं तुम्हारे किया। पास जो है वो निकालो। खलीलुर रहमान कमर इसका एक जिनके ड्रामों से ज्यादा ड्रामा उनकी था, मेरे पास कंट्रोवर्सीज तो आती रहती हैं। आए दिन वो कंट्रोवर्सीज का शिकार होते रहते हैं। इस दफा जब वो शिकार करने जा रहे थे तो खुद उनका खुद ही शिकार शिकार हो हो गया। केस की डिटेल्स पंजाब पुलिस ने बता दी हैं और ये भी बताया है कि इस पूरे इंसिडेंट में इन्वॉल्व गैंग भी पकड़ा गया है। के मेंबर्स हैं और ये क्लियरली एक हनी ट्रैप का केस है। हनी ट्रैप बोले तो जिसमें कोई हसीन दोशीजा आपको बोलती है कि आजा आजा तुझे हेवन दिखाऊंगी, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो महज कोई स्कैम है, धोखा है। और ऐसे स्कैम में आखिर में और आपके हेवन साथ के कुछ न चक्कर कुछ में आपको गलत हो जाता है। हनी ट्रैप अब जाहिर सी बात है हो कोई एक जाता दिन है। में तो होता नहीं। एक दिन में कोई दोशीजा तो नहीं बोलती आजा तुझे हेवन दिखाऊं। हेवन दिखाने के लिए कोई ना कोई तमहीद तो बांधी होती है, यानी कि इनकी बातचीत को हुए कुछ अरसा तो जरूर गुजरा है। हो खलील गया साहब का था। कहना है कि मैं तो वहाँ काम के सिलसिले में गया था, प्रोफेशनल पर्पस था मेरे इस विजिट का। मैं तो महज ड्रामा लिखने गया था। ड्रामे का तो पता नहीं उन्होंने लिखा नहीं लिखा, लेकिन उनके साथ फिल्म जरूर हो गई। लोगों का यही सवाल है कि आप इतने बड़े सेलिब्रिटी, तो आम एक लड़की के आप कहने पे उसके 4 बजे फ्लैट करने पे क्या गए? एमी क्यों चले गए? जिस पे खलीलुर रहमान का जवाब ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जब दिल करेगा अपने जिस्म को उठा के मैं किसी के घर भी 4 बजे चला जाऊंगा। तो अन्नू की लोग यही कह रहे हैं ना कि ये मीटिंग दिन के टाइम क्यों नहीं हो सकती? हाँ, 4 मतलब बजे ऐसी कौन सी क्यों? इमरजेंसी जिसपे थी? उनका ये कहना है कि देखो डॉक्टर साहब ने उनको 5 साल के लिए धूप में जाने से मना किया। Vampire। बीमार हूँ और मुझे डॉक्टर ने 5 साल के लिए धूप में जाने से मना कर दिया। धूप में जाने से मना किया है। Really? कहानी आप ये सुना रहे बात कर राइटर हैं, है। because मैं बात नहीं कर रहा। ऐसा भी कौन सा खलीलुर रहमान के अंदर वैम्पायर ब्लड चल रहा है कि धूप में जाने से डॉक्टर ने मना धूप किया? में जाने से क्या? चल ऐसा जाएगा। क्या? जाहिर है इस कहानी में कुछ तो फिशी फिशी जरूर है। तहकीक करने में ये पता चला कि वो जो लड़की थी उसने बहरिया टाउन लाहौर में फ्लैट रेंट पे ले रखा था। फोन का सिम कार्ड भी उस लड़की के नाम पे नहीं देखो, लौंडे था। शोंडे बुलाते यानी कि होंगे। ये मिशनरी करने के लिए कब से प्लानिंग चल रही थी। और जो गैंग इस चीज में इन्वॉल्व है उसका जब पता लगा तो ये भी पता लगा कि उनपे तो पहले ही मर्डर के चार्जेस, एक्सटॉर्शन के चार्जेस, लैंड ग्रैबिंग के भी चार्जेस। अब जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों खलीलुर रहमान साहब रात के 4 बजे किसी लड़की के फ्लैट जाएंगे, तो भाई ऐसा है कि देखो सड़क और ठरक
ठरक इंसान को कहीं भी ले जाती है। वो बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है ना 7 चाक्रास का, उसमें कहा जाता है कि जब आपका रूट चाक्रा काम करता है ना तो आपका फिर कोई और चाक्रा काम नहीं करता काम और नहीं फिर करता, आप फिर औरत बंदा के नीचे से चाक्रा में आ सोचता है। जाते हो बाबू भैया। औरत का चक्कर बाबू भैया, बाबू औरत भैया, का औरत चक्कर। का आसान करके आपको समझा देता हूँ कि जब इंसान के ऊपर ठरक हावी हो जाती है तो उसका फिर उसे दिमाग कुछ चलना नहीं सूझता। बंद हो जाता है। देखो फ्रेंड्स, ना आप बीबे से बच्चे हो ना मैं अभी तक चूसनी चूसता हूँ कि हमें समझ ना आए कि आखिर 4 बजे किसी लड़की के फ्लैट में जाने का मकसद क्या क्या करने होता है? और थे? वो भी बहरिया टाउन लाहौर के फ्लैट्स। मैं बहरिया टाउन लाहौर में रहता था, मेरा वहाँ घर होता था, मुझे पता है कि वहाँ के फ्लैट्स में रात के 4 बजे कौन सी क्या होता है? प्रोफेशनल मीटिंग्स होती है। अब बहुत सारे जवाब खुद से बनाना देखो फजूल सी बात होगी, जाहिर है वो वहाँ लूडो तो खेलने नहीं जा रहे थे, ना ही उस जाहिल औरत को वो तागूत का मतलब समझाने जा रहे थे। जब पुलिस ने बोला कि हनी ट्रैप है तो इसका मतलब ये होता है कि हनी जरूर दिखाई गई है, शहद दिखाई गई है और फिर ट्रैप कर दिया गया। उसने अब क्या है, इंटरनेट हमारी पे कुछ फोटोज exchange हुई screenshots भी थी। सर्कुलेट हो रहे हैं जो कि कहा जा रहा है कि ये आमना और खलीलुर रहमान की प्राइवेट लीक्ड चैट है। आओ जरा उस पर नजर धरते हैं कि हो क्या रहा है। यू सिंग सो वेल बट आई नीड टू वर्क ऑन यू। इस मैसेज से तो क्लियर समझ आता है कि लड़की ने कभी ना कभी उनको कुछ सुना के भेजा है, कुछ गाना गा के भेजा है। तो अगर वो लड़की सिंगर है, खलील साहब तो राइटर है, तो ये उनको किस तरह हेल्प कर सकते हैं? एक राइटर सिंगर के सुर सीधे कैसे कर सकता है? आखिर इन्होंने कौन सा वर्क करना था, कौन सा सारेगामा पूरा पाता करना था? मुझे तो क्लियरली यही समझ आती है कि बेसिकली इन्होंने अपनी बांसुरी बजवानी बड़े से थी, लेकिन बड़ा ढोल फट रज़ा गया। मसीदा Hand हुआ। yourself over to me. Let me make it happen. I want to अच्छा। write on you. एहे, रहा नहीं जाता। सुना भी ऐसे रहा है। है ना। खलीलुर रहमान कमर शायद उस जाहिल औरत की कमर पे कुछ लिखना चाहते। स्क्रीनशॉट्स को उन्होंने क्लियरली डिनाई कर दिया कि ये मेरे स्क्रीनशॉट्स नहीं हैं और स्क्रीनशॉट्स की वैसे भी तहकीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भाई मुश्किल हो जनरली जाता है। नहीं पता ये असली स्क्रीनशॉट्स हैं या लेकिन एक नहीं। वीडियो भी लेकिन आई हुई है इतना मार्केट confirm है कि वो फ्लैट पे गए तो जरूर थे। अब बात करने का मुद्दा फिर से चंडे भी वही पड़ी है थी। जो पिछली वीडियो में था कि एक और हीरो एक्सपोज हो गया है। इसीलिए प्लीज जल्दी इंप्रेस ना इसलिए हुआ करें। सिग्मा किसी से बनने की कोई जरूरत भी नहीं है। आदमी मुट्ठी बंद करके डकार वाली आवाज में कोई डायलॉग मार देता है जिसके पीछे हल्का सा म्यूजिक चलता है तो आप इंप्रेस हो जाते हो। बात बेशक कितनी भी सतही सी हो। बोलो पेंसिल, तेरी शादी कैंसिल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो ये वीडियो दिखाने का मकसद बहुत सारी ऑडियंस मेरी उसको पता भी नहीं होगा, मतलब इंडिया से ज़्यादा लोग देखते हैं हमें। तो सीन ये है, मैं आपको एक सोशल रियलिटी बता रहा हूँ पाकिस्तान की, कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठरक हो चुकी है कि छोटे बच्चे से लेके 80 साल की बुढ़ी, इसी तरह छोटे लड़के से लेके बच्चे से लेके बच्ची बच्चा जो भी हो, और 70-80 साल का बाबा सेफ नहीं है भाई। सेक्सुअल एब्यूज़ इतना ज़्यादा हो चुका है कि लड़कियों के साथ साथ अब तो लड़कों को भी बाहर भेजते हुए डर लगता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अपने मतलब बच्चों के दोस्त नहीं है, तो मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ कि अपने बच्चों के, अपने छोटे भाइयों की आप दोस्त नहीं है, तो फिर उनके दोस्त उन्हें कुछ और ही सिखाती हैं और वो इन ऐप्स के थ्रू ट्रैप में आ जाते हैं और एक दफ़ा मतलब फंस गए तो फिर ये है ना कि आपका वीडियो भी बन जाता है और उस एक वीडियो को दिखा के आपकी बार बार ली जाती है ना आप कहीं बताने जोगे। और एक पॉइंट ऐसा लाइफ में आता है कि वो वीडियो वायरल कर दी जाती है। आप देखें अगर भरी पड़ी हैं पॉर्न वेबसाइट्स जो हैं वो MMS वगैरह वीडियोस से। अब खलीलुर रहमान कमर या इस सारे बहुत सारे लोग जो मीडिया पे बैठ के अपने आप को संत बताते हैं और गुरुजी और बाबा जी और वली अपने आप को गिनवा रहे होते हैं कि जनाब हम तो बहुत सिग्मा हैं, हम औरत से दूर रहते हैं, औरत ये है, औरत वो है, और कोट करते हैं इस्लाम को। ठीक है, उनकी रियलिटी ये है कि जब कोई औरत उन्हें थोड़ा सा क्लेवेज दिखा के कहे आओ राजा जी, तो ये छलांग मार के जाते हैं। और इन्होंने भी यही किया कि औरत ने बुलाया और ये भागे भागे चले गए कि आज तो फ्री की रेशियन मिलेगी, चलो चलें। और फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ कि लोंडो ने कपड़े भी उतरवाए, वीडियो भी बनाई, मारा कुट्टा भी, पैसे भी ले लिए, और मुझे तो शक है खलीलुर रहमान की मारी भी होगी। ठीक है, और फिर इसे छोड़ दिया और कहा यह होगा कि खबरदार जो किसी को बताया तो। लेकिन अब इसको डर लग रहा है कि यार मेरी वीडियो बनाई थी, कभी ना कभी तो लीक करेंगे, तो इसने पुलिस से रब्ता कर ही लिया। अब थोड़ा जाहिर सी बात है, मीडिया पे बैठने वाला बंदा है, पुलिस ने फ़ौरन से रिस्पॉन्ड किया, लेकिन कोई आम आदमी होता तो किसने पूछना था। तो ये पाकिस्तान में चल रहा है कि ठरक के नाम पे क्या कुछ हो रहा है। ये था वीडियो, आई होप सो पसंद आया होगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखना, सी यू।